बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप सबको मैं वेलकम करती हूँ समन लर्निंग्स में। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी बायोलॉजी की, कुछ उसके रिलेशनशिप देखा था, बायो की कुछ ब्रांचेज हैं, उसका साइंस के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी कहते हैं कि साइंस का जब उसकी ब्रांचेस के साथ रिलेशनशिप बयान किया जाए तो ये हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी आता है। तो हमने डिफरेंट ब्रांचेस को डिस्कस किया था, बायोफिजिक्स को देखा था, बायोकेमिस्ट्री को देखा था, बायोमैथमेटिक्स थी, बायोजियोग्राफी और बायो इकोनॉमिक्स के बारे में। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कैरियर। अब कैरियर्स क्या होते हैं? कैरियर होता है कोई प्रोफेशन जो बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट कर सकता है। कब कर सकता है? जब कोई बायोलॉजिस्ट एफएससी करता है, इंटरमीडिएट करता है या बैचलर लेवल की स्टडी करता है। 14 ईयर स्टडी के बाद जो उसने चूज करना होता है अपना प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कैरियर, वो कैसा हो सकता है कि बायोलॉजिस्ट कैसे बाद में अपना कोई प्रोफेशन चूज कर सकता है। इनके बारे में आज हम डिफरेंट कैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये भी बात करेंगे किस स्टडी के बाद आप कौन सा प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हो। और ये कैरियर दो इसकी मेन कंसर्न है, दो वजह से इसको ज़्यादा हम अप्रिशिएट करते हैं। अगर तो कैरियर है एडवांस हो, ऐसा कैरियर जब बहुत एडवांस नॉलेज उसके बारे में ऑलरेडी प्रोवाइड है, तो फर्दर आप उसमें क्या मॉडिफिकेशन करोगे, क्या चेंजेस करोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो रिसर्च टॉपिक कैसा होना चाहिए कि जो हमने अपना कैरियर चूज किया है ऑलरेडी इस पर कोई रिसर्च हो चुकी है, इस पर कोई काम हो चुका है। अगर हो चुका है तो आपका इंटरेस्ट इसमें कितना है, आप इसके अंदर कितनी चेंजेस करते हो, तो ये सब कुछ आपको कैरियर्स के अंदर पता चलता है। तो फर्स्ट कैरियर है हमारे पास मेडिसिन और सर्जरी का। इसको हम बात करेंगे कि मेडिसिन क्या होती है, सर्जरी क्या होती है, इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कैसे किया जा सकता है, किस स्टडी के बाद इसको अडॉप्ट किया जा सकता है। तो देखिए, मेडिसिन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस का मतलब होता है शिनाख्त करना। देन हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। किस चीज़ की शिनाख्त की जाती है? इसमें डिफरेंट डिसीजेस की आइडेंटिफाई किया जाता है, मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में जांचा जाता है, उनकी पड़ताल की जाती है। देन उसके बाद उनका ट्रीटमेंट किया जाता है कि इसको कैसे बीमारी की जो ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रोफेशन के अंदर आता है डायग्नोसिस आता है और ट्रीटमेंट आता है किसी भी डिसीज का। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सर्जरी। सर्जरी में क्या होता है? सर्जरी में क्या होता है कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको रिपेयर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें रिप्लेस करते हैं और देन उसको रिमूव कर दिया जाता है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की जाती है बॉडी के अंदर ऐसा पार्ट जो खराब हो चुका है, उसको पहले आइडेंटिफाई करना है। देन अगर उसको रिपेयर करना है तो वो रिपेयर हो सकता है, ठीक हो सकता है, मरम्मत हो सकता है, बदला जा सकता है। देन हम उसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, या तो उस पार्ट को चेंज कर दिया जाएगा या उसको रिमूव ही कर दिया जाएगा या बिल्कुल ही निकाल दिया जाएगा। तो ये सब कुछ आता है सर्जरी में। सर्जरी में बेसिकली जिस्म के ऐसे हिस्से जो खराब हो चुके हैं, नकारा हो चुके हैं, जिनकी फंक्शनिंग रुक गई है, उनको ट्रीट किया जाता है, उन बॉडी पार्ट्स को निकाल दिया जाता है या उनको बेहतर से उनको एक्सचेंज कर दिया जाता है या पूरा स्ट्रक्चर ही रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए, इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो किडनी स्टोन है। अगर किडनी के अंदर स्टोन्स बन चुके हैं, गुर्दे के अंदर पथरी है, तो पहले क्या किया जाएगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी, शिनाख्त की जाएगी कि जो किडनी के अंदर स्टोन्स बने हैं उनका साइज कितना है, उनका साइज बड़ा है या छोटा है, तो ये हमें मेडिसिन बताती है। अगर तो वो किडनी का साइज ज़्यादा बड़ा है, उसको मेडिसिन से हम ट्रीट नहीं कर सकते, फिर उसको क्या किया जाता है, उसकी सर्जरी की जाती है। उस हिस्से में से लिथोट्रिप्सी की एक टेक्निक है जिसके अंदर शुआएं गुजारी जाती हैं और पथरी के ऊपर बाहर से शुआएं डालने की वजह से उसको रेत की शक्ल में बना लिया जाता है ताकि फिर उसको यूरिन के जरिए बॉडी से सक्रीट आउट कर दिया जाता है। एक तो ये है। लेकिन अगर किडनी स्टोन्स की वजह से अगर आप किडनी ही खराब हो जाए, ज्यादा इतना अफेक्टेड हो गए, तो पूरे के पूरे किडनी को निकाल दिया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है लिवर की, जिगर। अगर बॉडी के अंदर जिगर काम करना छोड़ दे, उसको पहले तो मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। अगर मेडिसिन देने के बावजूद भी लिवर का काम ठीक नहीं हुआ तो क्या किया जाएगा, उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, पूरे के पूरे जिगर को ही बदल दिया जाएगा। इसको पैरोनिकाली कहते हैं, मतलब कि खराब जो आपका नकारा हो चुका लीवर है उसको तंदुरुस्त लीवर के साथ एक्सचेंज कर दिया जाता है, उसका तबादला कर दिया जाता है। तो इस प्रोफेशन को आप अडॉप्ट कर सकते हो आफ्टर एमबीबीएस। अब एमबीबीएस क्या होता है, मेडिसिन के अंदर मास्टर है। इसमें आप क्या कर सकते हो, तो अपने 16 ईयर डिग्री के बाद आप क्या इसके बाद स्पेशलाइजेशन करते हो तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोफेशन की तरफ, तो आ रहा है फिशरीज।
ये नाम से जाहिर हो रहा होगा फिशेज एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम फिशेस के बारे में बताते हैं, फिश की प्रोडक्शन कितनी है, उसकी क्वालिटी कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो ये सारा कुछ फिश से रिलेटेड है, मछलियों से रिलेटेड है। मछलियों की पैदावार उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, वो कितनी उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसकी क्वांटिटी उसकी मिकदार कितनी है और मिकदार को ज्यादा कैसे किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ आता है फिशरीज में। इसमें क्या होता है, जो फिशरी जो स्पेशलिस्ट होते हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे डिपार्टमेंट है फिशरीज के डिपार्टमेंट जो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं और इस प्रोफेशन को आप अडॉप्ट कर सकते हो आफ्टर जोलॉजी एंड मास्टर इन बैचलर। जब आप 14 ईयर जो स्टडी के बाद जोलॉजी करते हो, बॉटनी करते हो, बैचलर लेवल यानी कि बीएससी के बाद, तो आप इसको बीएससी के बाद इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हो, इस पेशे को इख्तियार कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं एग्रीकल्चर की तरफ। एग्रीकल्चर जो प्रोफेशन है वो रिलेटेड किससे है, सनत से रिलेटेड है। तो फर्स्ट उसने बताया गया इसमें क्या की जाती है, फूड की क्रॉप से मुतल्लिक है, खुराक के मुतल्लिक है, फसल के मुतल्लिक है, ठीक है। तो इसमें अगर हम एनिमल्स देखते हैं, ऐसे एनिमल जो शीप होती है, काव होती है, जो हमें ज्यादा फूड देती है, मिल्क देती है, तो इनसे रिलेटेड उनकी बेटरमेंट, उनकी मजीद हम उसके अंदर नई वैरायटीज को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उनकी ऐसी वैरायटीज वगैरह या उनसे बेटर क्वालिटी में फूड जो ऑब्टेन कर सकते हैं, वो सारा कुछ आएगा एनिमल्स में। और एग्रीकल्चरिस्ट क्या करते हैं, वर्क करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप को बेटर कर सके। हमने बात की थी फूड की और क्रॉप की, तो फूड हम एनिमल से भी ऑब्टेन करते हैं, प्लांट्स वगैरह से भी लेते हैं। तो क्रॉप्स के अंदर कुछ ऐसी फसलें आती हैं जिसकी बेटरमेंट के लिए काम किया जाता है, और उसमें कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्शन को इन्हांस करवाया जाए, ऐसी टेक्निक्स दी जाती हैं, ऐसे मेथड्स दिए जाते हैं जिससे फूड की क्वालिटी को बेहतर किया जा सके। तो इस प्रोफेशन को हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी क्या होती है, इंटरमीडिएट, एफएससी के बाद आप इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हो। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास आ रही है एनिमल हस्बेंड्री, ये बायोलॉजी की रिलेटेड है। तो बायोलॉजी एफएससी के बाद आप इस प्रोफेशन को भी अडॉप्ट कर सकते हो। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये भी एक तरह की एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है। एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर मतलब कि ज़राअत की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें केयर की जाती है, ब्रीडिंग करवाई जाती है डोमेस्टिक एनिमल्स, जो मवेशी होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, उनको पहले केयर किया जाता है और उनकी नस्ल कशी करवाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में हम उससे अच्छी क्वालिटी का फूड ऑब्टेन कर सकें और अच्छी क्वालिटी का उनसे दूध वगैरह भी हासिल कर सकें। तो इसको आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद अडॉप्ट कर सकते हो, मतलब कि एफएससी बायोलॉजी में करने के बाद इसको आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हो। अगर हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारी कैरियर की तरफ, तो वो आ रहा है हॉर्टिकल्चर। इसमें देखें ये भी आपके पास एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की, सेम एज इट जैसे हमने बात की थी एनिमल हस्बेंड्री, वो भी ब्रांच थी एग्रीकल्चर की, इसी तरह हॉर्टिकल्चर भी एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की, ज़राअत की ब्रांच है। इसमें आते हैं ज्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी फूल, फूलों की ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी या उनकी वैरायटी। इसमें फूलों की हम प्लांट्स की, पौधों की हम देखते हैं कि फूल हैं, उनके डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स जो होते हैं ऑब्टेन किए जा सके, वो सारा कुछ इस हॉर्टिकल्चर में आता है। अगर फ्रूट प्लांट्स होते हैं, ऐसे पौधे जो फ्रूट देते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का फ्रूट दे, ये सारी स्टडी उसके अंदर आता है। इसमें क्या किया जाता है, जो एग्जिस्टिंग मौजूदा वैरायटीज हैं उनके अंदर चेंजेस की जाती हैं ताकि उनको इम्प्रूव किया जा सके, और कुछ नई वैरायटीज भी इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। जैसे कि पहले रोज जो था, जो गुलाब का फूल है, उसकी एक ही वैरायटी का था, लेकिन अब उसके अंदर भी 3-4 वैरायटीज आ गई हैं। सफेद रंग का गुलाब भी आ गया है, पिंक रंग का गुलाब ओरिजिनल होता है, लाल रंग का भी आ गया, पिंक आ गया है, इस तरह के 3-4 किस्म के फूल जो होते हैं ऑब्टेन किए जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ किसने करवाया, हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं जिससे हम बेटर वैरायटी को ऑब्टेन कर सकते हैं, न्यू वैरायटीज जो होती है उनको भी ऑब्टेन किया जा सकता है। इस प्रोफेशन को भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद ही अडॉप्ट किया जा सकता है, मीन आप इसको एफएससी के बाद इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हो। लास्ट हमारे पास आ रहा है फार्मिंग। अगर फार्मिंग देखें, ऐसी स्टडी है, इसके नाम से कुछ तो रिप्रेजेंट कर रहा है। फार्मिंग मतलब कि फार्म्स, डेवलपमेंट ऑफ फार्म मतलब कि फार्म्स की पैदावार, उसके मुतल्लिक। अब फार्म्स कौन कौन, इसमें क्या किया जाता है, एक तो डेवलप किया जाता है, दूसरा इनको मेंटेन किया जाता है। कैसे, इसमें एक तो फार्म आ रहा है पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म मतलब कि ऐसे फार्म जहाँ पे जो चिक्स वगैरह होते हैं, चिकन वगैरह होते हैं, मुर्गियों के फार्म होते हैं, मुर्गियाँ वहाँ पे रखी जाती हैं ताकि उनसे ज़्यादा, बहुत कम मिकदार के अंदर गोश्त ज़्यादा हासिल हो सके, और जो अंडे हैं वो भी हमें कम मिकदार में ज़्यादा हासिल किए जा सके, क्योंकि
बढ़ती हुई आबादी ज़्यादा बढ़ रही है, तो खुराक जो है वो भी कमी होती जा रही है। इसी वजह से आर्टिफिशियल तरीके से उनके अंदर पैदावार बढ़ाना वो हम क्या करते हैं फार्मिंग के अंदर, यानी कि फार्मिंग मुर्गियाँ तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के फार्म, कुछ ऐसे फार्म्स तैयार किए जा रहे हैं जिसके अंदर फ्रूट्स रखे जाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह के फार्म्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि अब जो सर्दियों वाले फल है वो हमें गर्मियों में मिल जाते हैं, गर्मियों वाली सब्जियां हमें सर्दियों में भी ऑब्टेन की जा सकती है। ये भी सारा कुछ क्या है, ये भी सारा फार्मिंग के अंदर करवाया जाता है। नेक्स्ट देखा जाएगा इसमें ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज है, कुछ ऐसी ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज वगैरह अडॉप्ट की गई हैं कुछ एनिमल्स के अंदर, जिससे बेटर क्वालिटी में फूड ऑब्टेन किया जा सकता है और उनसे हम मिल्क वगैरह भी ऑब्टेन कर सकते हैं, कम टाइम के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन वगैरह बढ़ा सकते हैं। इस प्रोफेशन को भी अडॉप्ट किया जा सकता है आफ्टर फिशरीज। हमने यहाँ बात की थी फिशरीज की, फिशरीज का भी एक डिपार्टमेंट है जिसको आप बैचलर लेवल के बाद अडॉप्ट कर सकते हो, तो फिशरीज के बाद भी इसको अडॉप्ट कर सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री के बाद भी, एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स किया हो उसके बाद आप इसको फार्मिंग में जा सकते हो। आपने हॉर्टिकल्चर का कोर्स कर लिया उसके बाद भी आप फार्मिंग में जा सकते हो, अपने फार्म बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा था डिफरेंट कैरियर्स के बारे में कि बायोलॉजी को रखने के बाद आप कौन कौन से जो कैरियर है उसको अडॉप्ट कर सकते हो, कैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेटर कर सकते हो। तो ये सारी हमने बात की। इसके अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है, वो पूछ सकता है एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है। इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है हॉर्टिकल्चर में क्या फर्क है, फार्मिंग क्या होती है। इसमें एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, कौन सा प्रोफेशन किस ईयर के बाद आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।